नमस्कार विद्यार्थियों, राम राम सभी को। आज मैं जो आपके साथ सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ उसमें ये विषय है कि मेंस की तैयारी कौन करे। सिविल सेवा का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो, कि मेंस की तैयारी किसको करनी चाहिए। जैसे प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद बच्चे कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, तो सबके दिमाग में यही रहता है कि जो प्रीलिम्स पास हुए हैं वो मेंस की तैयारी करें। जबकि मेरा व्यक्तिगत मानना थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि जो टॉपर्स हैं या जो सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं, जो लोग भी, वो भी मेरी बात से सहमत शायद होंगे कि कोई भी बच्चा जिसकी मेंस की तैयारी है, कहना ये चाहता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं। सिविल सेवा का एक सिलेबस है, उस सिलेबस में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वही मुख्य जो है आपका सिलेबस है। प्रिलिमिनरी आपका चूँकि क्वालिफाइंग केवल होता है नेचर का, और मेंस एग्ज़ाम को ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करके हम लोग जो है उससे रैंक हासिल करते हैं, उससे नंबर ले आते हैं, उसका नंबर मिलता है, फिर उसके आधार पर रैंक जारी होती है। तो मेरा मानना ये ऐसा है कि जिस भी बच्चे को ये लगता है कि मैं सिविल सेवा का एग्ज़ाम निकालूँ और मैं कोई अधिकारी पद धारण करूँ, प्राप्त करूँ, तो उसको हर किसी को मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। जब आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो जाए, मुख्य परीक्षा स्तर की तैयारी अच्छी हो जाए, तब आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ने गलती कर दी और नहीं कर पाया उस समय पे, तो उसके पास भी अभी मौका है, वो मेंस की तैयारी करे, मेंस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, मेंस का पीवाईक्यू लगाए, मेंस का आधार अपना बनाए। जब अच्छे से बन जाए तो उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो भी उसके उसके पास नोट्स हैं, जो उसके टेस्ट हैं, जो उसके पीवाईक्यूज़ हैं, फिर उस पे जाना चाहिए। ये सही तरीका होता है। और जैसे मान लीजिए कि आपको शुरू में कोई आंसर राइटिंग नहीं आती, आपको कोई आइडिया नहीं लगता कि कैसे लिखें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास पीवाईक्यूज़ हैं, उनसे माइंड मैप अपना जो है पहले ऐसे ही लिखिए। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, बिना सीक्वेंस के लिखिए, धीरे धीरे आपको खुद आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या हुई कि आपको मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करनी चाहिए। मुख्य परीक्षा ही आपका असली आधार है, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, रैंक दिलवा सकता है। मुख्य परीक्षा में जिसके अच्छे नंबर हैं, जिसकी लेखन शैली अच्छी है, जिसका लेखन जो आर्ट बहुत अच्छा है, वो रैंक ले आता है। क्योंकि उसको फिर इंटरव्यू में कितने नंबर आए वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेंस में अच्छे नंबर है फिर वो रैंक ले आता है। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा था कि जिनको भी सिविल सेवा का एग्ज़ाम निकालना है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है अपना मेंस एग्ज़ाम जो है अच्छे से तैयार करना चाहिए, लेखन शैली का अभ्यास करना चाहिए, आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर। और जिसको भी लगता है कि कुछ किसी विषय पर कुछ राय लेना है, कुछ भी आपको लगे कि कुछ गाइडेंस लेना है, तो जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, आपके जो सामने नंबर आ जाएगा, उस पर आप कॉल करके मेरे से जो है जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने स्तर पर ही आप जो है शुरुआत करें, और कोई दिक्कत आती है तो फिर हम मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद, ठीक।